हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई थिंक सभी बच्चे बहुत ही अच्छे हैं और सभी की जेई मेन और जेई एडवांस की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। ठीक बच्चों, आज के इस लेक्चर में अपने डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर सेट का लेक्चर नंबर 3। और लेक्चर 3 में क्या डिस्कस करेंगे बच्चों, जो टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ। आई विल कवर फर्स्ट यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे भाई। यूनिवर्सल सेट क्या है। अच्छा, यूनिवर्सल सेट अगर आपको समझ में आता है देन इसके बाद अपना वेन डायग्राम पॉइंट्स हम सीखेंगे, वेन डायग्राम क्या होता है। देन उसके बाद सीखने वाले हम ऑपरेशन ऑन सेट। जैसे सेट्स पे ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, जैसे मान लो दो सेट है भाई, उन दोनों का यूनियन क्या होता है हम ये सीखने वाले हैं। दो सेट है तो उनका इंटरसेक्शन क्या होता है ये इस वाली वीडियो में सीखेंगे। दो सेट का डिफरेंस क्या होता है ये सीखने वाले हैं। और दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है ये सीखेंगे। साथ में एक और पॉइंट हम सीखेंगे, सेट का कॉम्प्लीमेंट। सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ना। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स हमें सीखेंगे, साथ में सभी के हम वेन डायग्राम भी सीखने वाले हैं बच्चों। ना चौथा पॉइंट इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट। भाई अलजेब्रा मतलब सेट्स को लेकर के जो अलजेब्रा के अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं उनको सीखने वाले हैं। इन द सेंस कि जैसे मान लो अगर आपने जब हम यूनियन जब सीख जाते हैं तो भाई ए यूनियन बी कैलकुलेट करें और बी यूनियन ए कैलकुलेट करें, तो दोनों की वैल्यू कैसी आएगी, सेम आएगी या अलग अलग आएगी ना। इस तरह की कुछ लॉज हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक बच्चों, स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं यूनिवर्सल सेट। भाई यूनिवर्सल सेट क्या होता है, किसे हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। अच्छा, बहुत ही ध्यान से समझना, इसका डेफिनेशन बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है, कोई ऐसे स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन नहीं है इसका ना। यूनिवर्सल सेट क्या कहेंगे, जैसे मान लो कि कोई भी एक सेट है, जैसे मैं बोल दूं थोड़ी देर के लिए बड़ा वाला सेट, जिसके सबसेट को लेकर के हम स्टडी करते हैं। तो जो बड़ा वाला सेट होता है उस बड़े वाले सेट को जो दिए गए सेट्स जो हैं जो सबसेट्स बने हैं उन सभी सबसेट्स का क्या बोलेंगे हम, यूनिवर्सल सेट कहेंगे। ठीक है, मतलब हम क्या कर सकते हैं कि एक बार आपको डेफिनेशन बोलूं कि वी स्टडी ऑन द सबसेट ऑफ ए गिवन सेट ऑफ ए गिवन सेट ऑफ ए गिवन सेट। ठीक है, देन देन जो गिवन सेट है, देन देन गिवन सेट इज कॉल्ड देन गिवन सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ठीक है, गिवन सेट को हम क्या बोलेंगे भैया, यूनिवर्सल सेट कहेंगे। ठीक है, मतलब एक ऐसा कोई गिवन सेट है हमारे पास, उस गिवन सेट के जो छोटे छोटे से हमने सबसेट बनाए। ठीक है, तो जो छोटे छोटे सबसेट बनाए तो उन पर हम जो कुछ स्टडी करते हैं, स्टडी का मतलब थोड़ी देर में समझ जाओगे, उनका यूनियन लेना, इंटरसेक्शन लेना या डिफरेंस लेना, ये सब होता है ना, ये भी हम धीरे धीरे सीखने वाले हैं। ठीक है, उनके सबसेट्स पर हम जो डिस्कशन करते हैं तो जो गिवन सेट होता है दैट गिवन सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट कहेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करते हैं, डोनेशन के क्या तरीके हैं। इसको हम जनरली यूनिवर्सल सेट से डिनोट करते हैं, सम टाइम इसको हम एस से डिनोट करते हैं और सम टाइम इसको हम इस तरह के ओमेगा के सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, नाउ आपको आई थिंक यूनिवर्सल सेट समझ में आया ना। नाउ एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं। मान लो कि हमने एक सेट लिया, मान लो कोई भी एक सेट है, जैसे मान लेते हैं इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, मान लो कि ये एक सेट है। ठीक है, इस सेट के हमने कुछ सबसेट बनाए, मान लो सेट को एक नाम दे दिया ए। इस सेट के हमने कुछ सबसेट बनाए 1 और 2, एक सबसेट ये बनाया। मान लो एक सबसेट हमने ये बनाया कि 2 3 4 ले लिया। मान लो हमने एक सबसेट ये बनाया कि 1 3 5 ऐसे ले लिया। ठीक है, अगर इन सबसेट्स पे हम कुछ ना कुछ स्टडी करते हैं, कुछ डिस्कशन करते हैं, तो इन सबसेट के लिए जो हमारे पास ये जो वाला सेट है, इस सेट को हम क्या बोलेंगे, इन सेट का यूनिवर्सल सेट कहेंगे। और इसे हम किससे डिनोट करेंगे भाई, यू से डिनोट करेंगे। समझ गए बच्चों, ओके। एक बात तो ये समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, जैसे मान लो कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूं कि मैंने क्या किया, एक ऐसा ले लिया सेट जिसमें एलिमेंट ले लिए 1 2 3, ये एलिमेंट ले लिए। अच्छा, इस पे एक सबसेट बनाया 1 और 2। ठीक है, एक सबसेट मैंने ले लिया 1 3 वाला, ऐसा कुछ ले लिया। अच्छा, मान लो दो ही सेट ली, सपोज करो दो ही ली है ना, या एक ही लिया मतलब ना, मान लो दो ले लिया इस पे और इन पे हमने कुछ भी डिस्कशन किया। डिस्कशन का मतलब होता है कुछ इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना, मतलब इन दोनों का यूनियन, इंटरसेक्शन, ये थोड़ा हम लेटर ऑन सीखने वाले हैं ना। इसको हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन मतलब यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, काइंड ऑफ समथिंग। ठीक है, जो भी हम डिस्कशन कर रहे होते हैं तो इन सेट के लिए ये वाला जो सेट है वो कैसे बिहेव करेगा भैया, यूनिवर्सल
सेट की तरह बिहेव करेगा। ओके, यहां तक की बात हमें समझ में आती है ना। देखो बच्चों, यहां से आप एक बात तो आप समझ गए होंगे। क्या पॉइंट समझ गए हम लोग कि चॉइस ऑफ यूनिवर्सल सेट, चॉइस ऑफ यूनिवर्सल सेट इज नॉट यूनिक। तो ये जो यूनिवर्सल सेट की जो चॉइस है वो अपने आप में यूनिक नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक यूनिवर्सल सेट को आपको जैसे यूनिवर्स से समझने लग जाते हैं, वो सोचते एक कोई बहुत बड़ा सेट उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी सेट को हम यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। किसी भी सेट को हम क्या बोल सकते हैं? यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। बट आपको ध्यान क्या रखना है कि जिस भी सेट को आपने एक बार चूज कर लिया, मतलब वंस चूजन, वंस चूजन, जिस भी सेट को आपने चूज कर लिया, यूनिवर्सल चॉइस ऑफ यूनिवर्सल सेट इज नॉट चूजन बट वंस चूजन। अगर एक बार आपने अगर चूज कर लिया, देन फिर क्या होगा भाई? इट इज फिक्स्ड। भाई वो फिक्स हो जाएगा फॉर दैट डिस्कशन, फॉर दैट डिस्कशन। उस डिस्कशन के लिए जो सेट है जिसको आपने चूज कर लिया, फिर वो यूनिवर्सल सेट रहेगा। ऐसा नहीं कि उस डिस्कशन में यूनिवर्सल सेट ही बदलता चला गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है भाई। ओके बच्चों, ना आई थिंक आपको यूनिवर्सल सेट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम मूव करते हैं, इसका नेक्स्ट टॉपिक आएगा वेन डायग्राम। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम भाई क्या है, इस बात को हम समझते हैं। ओके बच्चों, ना वेन डायग्राम तो देखो सबसे पहले आप समझो कि एक्चुअली वेन डायग्राम डायग्राम है। पहली बात तो ये वेन क्यों लगा दिया है भाई? इस नाम के बंदे ने दिया होगा तो इसलिए वेन डायग्राम इसको बोल देते हैं। वेन डायग्राम में होता क्या है भाई? वेन डायग्राम में ये होता है कि जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं ना, ये सब भाई यूनिवर्सल सेट और उसके सबसेट को डायग्राम के अकॉर्डिंग शो करें, डायग्रामेटिकली शो करना। ठीक है, किसी चीज को ग्राफिकली शो करते हैं तो भाई इसके डायग्रामेटिकली शो करना इस वाले पॉइंट को, बस दैट इज कॉल्ड उसका। इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली अगर शो कर दूं यूनिवर्सल सेट को और इसके सबसेट को, तो उस तरह के डायग्राम को भाई हम क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम कहते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये बात तो समझ में आई। मतलब यूनिवर्सल सेट और उसके सबसेट को रिप्रेजेंट करने का एक वे है। मतलब क्या बोल सकते हैं? ए वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, ऑफ रिप्रेजेंटिंग, ऑफ रिप्रेजेंटिंग। किस किस को रिप्रेजेंटिंग करने का भैया? यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने का एक वे है और उसके सबसेट्स को रिप्रेजेंट करने का एक वे है। ठीक है, सबसेट्स को रिप्रेजेंट करने का वे। अच्छा, अब देखो ध्यान क्या रखना है कि वेन डायग्राम में क्या होगा? वेन डायग्राम में अगर जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट को हम किससे डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं? हम रिप्रेजेंट करेंगे भाई, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम रेक्टेंगल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? रेक्टेंगल से। और यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट होते हैं, सबसेट, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बच्चों बताओ, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम सर्कल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सर्कल से। इन जनरल वाली बात है ना। ठीक है, वेन डायग्राम क्या हो गया? एक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग हो गया यूनिवर्सल सेट एंड सबसेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हो गया। अच्छा, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से और सबसेट को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। बात यहां तक की समझ में आती है? जैसे कि अगर हम बात करें, सपोज करते हैं, सपोज कि मान लो एक हमने यूनिवर्सल सेट लिया, ये यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर कुछ ही एलिमेंट है, मान लो कि 5 एलिमेंट है, टोटल 5। ठीक है, और इसका एक सबसेट मैंने लिया, मान लो इसमें एलिमेंट है 1 2 3, ऐसे 3 एलिमेंट है सपोज करो। ठीक है, अच्छा मैं आपको बोलूं इतने का ही वेन डायग्राम बताऊं, इतने का ही वेन डायग्राम बनाया जाए तो हम कैसे बनाएंगे भाई? इसको अगर वेन डायग्राम में शो करें तो मतलब जो यूनिवर्सल सेट है उसको तो हम रेक्टेंगल से शो करेंगे और इसके अंदर ये सारे एलिमेंट आ गए, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 एंड 5 आ गया। ठीक है, अच्छा ये जो सेट ए है, इसको, ये सबसेट है, इसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? 3 एलिमेंट आ रहे हैं, एक तो 1 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है। ठीक है, ये 3 एलिमेंट आ गए। क्लियर बात यहाँ तक? तो ये इसका वेन डायग्राम हो गया। मतलब इस वाले, और 4 और 5 यहाँ कहीं बाहर की साइड दिखा देते हैं, 4 और 5 बाहर आ रहे हैं भाई, ये इसका वेन डायग्राम आ गया। क्लियर बच्चों? आई होप आपको बात समझ में आई। नाउ एक और क्वेश्चन मैं आपको लेता हूँ। मान लो कि अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट, मैं यही ले लेता हूँ, सपोज करो यही यूनिवर्सल सेट है, यही से समझ जाएंगे, 1 2 3 4 5।
और इसका एक सबसेट, यही सबसेट ले लेते हैं 1 2 3। अच्छा मैंने एक और सबसेट ले लिया, सबसेट बी, और इसमें एलिमेंट ले लिए 2 3 5, ये आ गया। ठीक है। अच्छा ये जो लिखा हुआ है एक यूनिवर्सल सेट और इसके सबसेट ये लिखे हुए हैं। अच्छा इनको मुझे करना क्या है कि वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग? ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूनिवर्सल सेट मतलब इसके अंदर सारे एलिमेंट आ गए 1 2 3 4 5 सारे एलिमेंट है। अच्छा एक सबसेट बनाएंगे, उसे सर्कल से रिप्रेजेंट किया, ए से रिप्रेजेंट किया, इसके अंदर एलिमेंट 1 आएगा और एक एलिमेंट 2 आ रहा और एक एलिमेंट 3 आया, ये आ गया। अच्छा सबसेट बी के अंदर एलिमेंट कितना है 2 3 5 आ रहा है, तो 2 और 3 तो इसके अंदर आ गया, तो सबसेट बी जो बनेगा भैया वो इस तरह से बनेगा, ऐसे बनेगा। दिस इज कॉल्ड सबसेट बी। ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट क्या आ जाएंगे 2 और 3 आ गए और एक एलिमेंट 5 और दिखा देता हूं यहां पर। ठीक है। अच्छा बात को बहुत ध्यान समझो, ये जो एलिमेंट है 1, ये 1 2 3 तो कहां पर आए, इस सेट ए के अंदर आए। अच्छा 1 को अगर लेके बात करूं तो 1 कहां पर लाई कर रहा है, ओनली ए, इस तरह के एक शब्द आएंगे, ओनली ए में है 1 तो। अच्छा 2 और 3 क्या है कि ए में भी है और बी में भी है। 5 की बात करूं तो 5 जैसे 5 और से 5 की बात कर रहा हूं तो भाई ये कहां पर है, इसको हम बोलते हैं ओनली बी, इस सपोज से ओनली बी में है। अच्छा बी में कौन कौन से हैं भाई, बी में तो ये है 2 3 5। ओके थोड़ी थोड़ी बात आपको समझ में आई ना? ठीक है, धीरे धीरे समझेंगे सारी बातें। ओके एक और एग्जांपल मैं आपको लेता हूं। मान लो यूनिवर्सल सेट तो हमने यही रखा, सबसेट मैंने कुछ ऐसे रख लिए, इसमें एलिमेंट ले लिए 1 और 2 और सेट बी में एलिमेंट ले लिए 3 और 5, सपोज करो ऐसे ले लिए। अच्छा मैं बोलूँ कि अच्छा ये यूनिवर्सल सेट तो यही है, ये वाला जो दे रखा है ना, अभी हमने यही ले रखा है। ठीक। अच्छा इसका वेन डायग्राम क्या होगा, इसका वेन डायग्राम ऐसा होगा कि सेट ए के अंदर एलिमेंट तो 1 और 2 आ जाएंगे, सेट बी के अंदर एलिमेंट कितने आ जाएंगे भैया 3 और 5 आ जाएंगे, और यूनिवर्सल सेट मतलब यूनिवर्सल सेट ये हो गया, इसको यहाँ इंडिकेट करेंगे 4 इसके बाहर रह जाएगा। 4 क्या है, ना ए के अंदर है ना ही बी के अंदर है। क्लियर बच्चों? आई होप आपको वेन डायग्राम अच्छे से क्लियर हुआ। वेन डायग्राम होता क्या है, हमारे पास वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग है यूनिवर्सल सेट और उसके सबसेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका। ठीक है, नथिंग एल्स, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। ओके बच्चों, तो यहां तक की बात तो हमने समझी, हमने 2 पॉइंट सीखी, यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं, एक बात तो हमने इसको अच्छे से फोकस किया, सेकंड थिंग हमने फोकस किया वेन डायग्राम क्या होता है, सेकंड नंबर का पॉइंट हमने ये सीखा। मैं उस पर सेकंड नंबर लिख देता हूं एक बार को। ओके नाउ अब हम डिस्कशन करेंगे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, ऑपरेशन ऑन सेट। क्या डिस्कशन करने वाले हैं हम, ऑपरेशन ऑफ सेट्स, बोल दो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऑपरेशन ऑफ सेट्स में क्या होते हैं, किस किस तरह के ऑपरेशंस होते हैं, तो पहले तो आप इस बात को ही समझ लो। मान लो कि हमारे पास में 2 सेट है या 2 से ज्यादा भी सेट हो सकते हैं। ठीक है, अगर 2 सेट को लेकर के अगर मैं ऑपरेशंस की बात करूं तो भाई इन दोनों सेट्स का हम यूनियन ले सकते हैं, एक तो ये ऑपरेशन होता है। दूसरा ऑपरेशन हमारे पास में क्या होता है कि इन दोनों का हम इंटरसेक्शन ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा 2 सेट्स का मैं डिफरेंस ले सकता हूं। ठीक है, एक ऑपरेशन ये हो सकता है, एक हो सकता है सिमेट्रिक ऑपरेशन, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये आ सकता है चौथे नंबर का ऑपरेशन। अच्छा एक 5वें नंबर का ऑपरेशन क्या हो सकता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट, भैया ये क्या होता है, इस बात को भी समझेंगे। ठीक है, इस तरह के ऑपरेशंस। तो ठीक है, 1 बाय 1 सबको समझते हैं। तो पहले समझते हैं हम यूनियन ऑफ सेट। तो फर्स्ट ऑपरेशन बच्चों आपके सामने आ रहा है और दैट इज यूनियन ऑफ सेट, सेट का यूनियन। अब देखो बहुत ही अच्छे से समझो। नाउ फर्स्ट थिंग, मान लो कि अगर हमारे पास में 2 सेट हैं, ए और बी 2 सेट हैं। अच्छा इन दोनों का अगर मुझे यूनियन रिप्रेजेंट करना है तो यूनियन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा इस सिंबल से। ठीक है, यूनियन का सिंबल क्या होता है, ये होता है। अच्छा यूनियन का मीनिंग क्या है, यूनियन का मीनिंग है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, बिलोंग्स टू आइदर सेट ए और सेट बी। भाई हमें सभी एलिमेंट का सेट लिखना है जो या तो सेट ए से बिलोंग करें या फिर सेट बी से बिलोंग करें। ए यूनियन बी में क्या होता है, टोटल ऑल द एलिमेंट्स, भाई सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, जो ए के अंदर है वो भी आ जाएंगे और बी के अंदर है वो भी सारे आ जाएंगे। हाँ रिपीटेशन किसका नहीं करेंगे, ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं करेंगे। ए यूनियन बी का मतलब क्या हो जाएगा भाई, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट बिलोंगिंग टू या बिलोंग्स टू आइदर सेट ए या सेट बी,
या तो सेट ए से बिलोंग करे या बी से करे या दोनों से करे, ये भी चलेगा। ठीक है, ओके। नाउ जैसे एग्जांपल से बताता हूं, एक एग्जांपल से आप समझो। ठीक है, मान लो कि हमारे पास में एक सेट ए ये है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, एक सेट ए है। मान लो कि एक हमारे पास सेट बी है, इसके अंदर एलिमेंट ले लिया हमने, 2 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, 9 ले लिया, ये 4 एलिमेंट यहां पर ले लिए। ठीक है, नाउ एक और सेट सी और ले लेंगे, अभी हम बाद में लेंगे ना, पहले हम यही से समझते हैं। अच्छा, इन दोनों सेट्स का मुझे यूनियन लिखना है, तो भाई इन दोनों सेट्स का हम यूनियन कैसे लिखेंगे? अब बात को बहुत ध्यान से समझो। इन दोनों सेट्स का यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है भाई? सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट, जो या तो सेट ए से बिलोंग करे या सेट बी से बिलोंग करे। पहले सेट ए के सभी एलिमेंट लिख दो, 1 2 3 4 5, ये लिख दिया। नाउ अब मुझे सेट बी के एलिमेंट लेने, भाई 2 को लेना है, तो 2 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। 5 को लेना है, 5 हम ऑलरेडी ले चुके हैं। 7 नहीं लिया हुआ है, 7 ले लेंगे और 9 ले लेंगे। सेट ए और बी के सभी एलिमेंट आ गए, सभी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है, बस रिपीटेशन नहीं होना चाहिए बच्चों, समझ गए आप लोग? ओके। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं एक और पॉइंट, अच्छा बी यूनियन ए बताओ, तो बता सकते हो? बी यूनियन ए मतलब बी के सभी एलिमेंट एंड बी एंड ए के, ए और बी के सभी एलिमेंट, बी और ए के सभी एलिमेंट, ऐसा बोल दो। मतलब 2 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, 9 ले लो, सब ले लो ना। अब ये 2 5 7 9, अब 1 को लेना है तो 1 को ले लेंगे। 2 को लेंगे क्या? नहीं, ऑलरेडी ले चुके। 3 को लेंगे, बिल्कुल लेंगे भाई 3 को। 4 को लेंगे क्या? बिल्कुल लेंगे 4 को। 5 को लेंगे, नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी ले चुके हैं। ओके, तो ए यूनियन बी निकालो या बी यूनियन ए निकालो। अच्छा ध्यान से देखो, सभी एलिमेंट वही आ रहे हैं जो यहां पर आ रहे हैं। इट मीन कि एक बात तो मैं ये समझ में आई कि मैं ए यूनियन बी कैलकुलेट करूं या फिर बी यूनियन ए कैलकुलेट करें, बोथ आर सेम। दोनों कैसे हैं भैया? सेम है, दोनों की दोनों सेम है। क्लियर बच्चों? ओके। अच्छा, अगर मान लो कि एक और सेट सी अगर मैं डिफाइन कर देता हूं, यहां पे एलिमेंट ले लिए 1, ठीक है, 9 और 11 एंड 13 एंड 15, ये लिख दिया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों बताओ बी यूनियन सी क्या होगा? तो बी यूनियन सी का मतलब क्या आएगा भाई? बी और सी के सभी एलिमेंट कितना आ जाएंगे? पहले बी के एलिमेंट लिख लेंगे बिना सोचे समझे, 2 5 7 9, ये आ जाएगा ना। अब सी के एलिमेंट लिखेंगे तो 1 को ले लेंगे, 9 नहीं लेंगे क्योंकि 9 ऑलरेडी ले चुके हैं। अब हम 11 लेंगे, 13 लेंगे और 15 ले लेंगे। ये आ गया हमारे पास बी यूनियन सी। ना बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बात अच्छी ढंग से समझ में आ गई। ठीक है, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए या सेट बी से बिलोंग करे। अच्छा, इस बात को अगर मुझे मैथमेटिकली लिखना है बच्चों, तो मैथमेटिकली कैसे लिखूं इसको? सेट बिल्डर फॉर्म में अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, एक्स सेट ए को बिलोंग करे, या फिर एक्स बिलोंग्स सेट बी, एक्स सेट बी को बिलोंग करे। भाई ऐसा लिख सकते हैं इसको, मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों? आई होप आपको यहां तक की बात अच्छे से समझ में आ गई। नाउ अब हमारे पास सेकंड पॉइंट ये आता है कि भाई ए यूनियन बी का वेन डायग्राम क्या होगा ना। नाउ तो अब इसका वेन डायग्राम समझते हैं और इसको थोड़ा साइज कम कर लेते हैं। इतना चलेगा? चलेगा। और इसको साइड में यहां लगाते हैं। ओके बच्चों, ना अब हम समझते हैं वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम, अच्छा वेन डायग्राम समझते हैं, वेन डायग्राम ऑफ यूनियन है ना। मान लो अगर हमारे पास में 2 सेट है, ठीक है। अब 2 सेट हैं तो उनकी पोजीशन कैसे है, दोनों सेट कैसे हैं, तो उनका वेन डायग्राम कैसे रहेगा ना। मान लो हमारे पास 2 सेट है ए और बी, इन दोनों के यूनियन का वेन डायग्राम मुझे लिखना है। अब देखो मैं आपको कई सारे केसेस यहाँ पर लिख रहा हूँ, है ना। तो मान लो कि हमने ऐसे लिखा कि ये हमारे पास में क्या है, एक सेट ए है, ठीक है, दिस इज सेट बी। एक सेट ए आ गया और एक सेट बी आ गया। इसका मतलब क्या है? सेट ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट है, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो अब मुझे इन दोनों का यूनियन लिखना है। तो यूनियन का मतलब होता है कि सेट ए के सभी एलिमेंट ले लो, ये ले लिए हमने सेट ए के सभी एलिमेंट। बी का मतलब और फिर क्या करेंगे हम, सेट बी के सभी एलिमेंट ले लेंगे। इनको तो ले चुके हैं तो इनको लेने की जरूरत नहीं है, तो अब इन एलिमेंट को ले लेंगे भैया। ये आ गया हमारे पास ए यूनियन बी का वेन डायग्राम, ठीक है। अब बात यह है कि ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि 2 सेट हैं और इस तरीके से हैं कि ये सेट ए है और ये सेट बी है। ऐसा भी तो हो सकता है,
ठीक है। अब अच्छा, इन दोनों का वेन डायग्राम क्या बनेगा, ए यूनियन बी क्या बनेगा, ए यूनियन बी आएगा भाई, सेट ए के सभी एलिमेंट ले लेंगे, ये ले लिए हमने सेट ए के, फिर हम सेट बी के सभी एलिमेंट ले लेंगे, सेट बी के सभी एलिमेंट ले लिए, कंबाइंड जो डायग्राम आया दैट इज ए यूनियन बी आ गया। ओके बच्चों, ठीक। अच्छा, और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है यार, दो सेट को अगर मैं लेकर के बात करूं तो भाई एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि भाई एक सेट ए ऐसे कुछ आ जाए और बी कुछ ऐसे आ जाए। अच्छा देखो, बी ए के अंदर आ रहा है, बी ए के अंदर आ रहा है, तो मैं एक बात तो बोल सकता हूं, बी इज ए सबसेट ऑफ सेट ए। बी क्या है भाई, सेट ए का एक सबसेट है। ठीक है। नाउ अब मुझे इन दोनों का यूनियन लिखना है, तो यूनियन का मतलब क्या होता है, ए के सभी एलिमेंट लेना है, ये ले लो ए के एलिमेंट, ये ए के एलिमेंट आ गए। अब आप क्या करोगे, बी के एलिमेंट लोगे, भाई वो तो ऑलरेडी आ गए ना, ऑलरेडी आ गए, तो फिर दोबारा लेने की क्या जरूरत है। तो भाई ये आ गया ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। बहुत ही बढ़िया बात थी यार, ये तो मजेदार बात है ना। ओके, यहां तक की बात समझ में आती है बच्चों ना। अच्छा, एक और मैं आपको नेक्स्ट लेवल हम थोड़ा डिस्कस करते हैं इसका। अगर मान लो आपको ऐसे तीन सेट है ए बी सी, तीन सेट है और इन तीनों का मुझे यूनियन लेना है। ठीक है। ओके, तो तीन सेट अगर मैं ऐसे लिख लेता हूं, मान लो कि तीन सेट ऐसे हैं, दिस इज द सेट ए, दिस इज सेट बी और दिस इज सेट सी, ये सेट सी है। ठीक है। मान लो सेट ए आ गया, दिस इज सेट बी आ गया और दिस इज सेट सी आ गया। अच्छा, तीनों का मुझे यूनियन लेना है, तो ये तीनों का यूनियन कैसे लोगे, क्या आएगा तीनों का यूनियन, मतलब सेट ए के सभी एलिमेंट, ये आ गए सेट ए के सभी एलिमेंट। अब क्या करोगे, सेट बी के सभी एलिमेंट लोगे, तो ये एलिमेंट तो ले चुके हैं, तब इनको ले लेंगे भैया, सेट बी के सभी एलिमेंट। अब मैं सेट सी के एलिमेंट लूंगा, तो इन एलिमेंट को तो मैं ले चुका हूं, जहां से मैं आपको कर्सर दिखाई दे रहा है, तो मैं इन एलिमेंट को और ले लेता हूं भाई, ये आ गया तीन सेट का वेन डायग्राम। ठीक है। तीन सेट अगर इस तरह से कुछ ना कुछ अगर कॉमन है, भाई ऐसा भी हो सकता है कि तीन सेट मान लो इस तरह से है बच्चों, सपोज करो कि ऐसा आ गया, मान लो सेट ए यहां पर है, मान लो सेट बी यहां पर है और सेट सी यहां पर है, मान लो इस तरह से तीन सेट है, तो इन तीनों का मुझे यूनियन लेना है। भाई यूनियन कैसे लूंगा, ऐसे सेट ए के सभी एलिमेंट ले लूंगा, फिर सेट बी के सभी एलिमेंट ले लूंगा, उसके बाद मैं सेट सी के सभी एलिमेंट ले लूंगा। ये पूरा कंप्लीट, जहां एरो मतलब जो शैडो शैडो वाला जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, दैट इज कंप्लीट ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा हुआ है। ले बच्चों, ओके, आई होप आपको यहां तक की ये बात अच्छे से क्लियर है। ले बच्चों, नाउ तो ए यूनियन बी हमने समझ लिया, दो सेट का यूनियन क्या होता है ये अच्छे से समझ गए, तीन सेट का यूनियन क्या होता है ये बात भी हमें क्लियर है ना। ठीक है। नाउ आगे मूव करते हैं और सेकंड पॉइंट समझते हैं हम, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इस सेट का इंटरसेक्शन, इस सेट का इंटरसेक्शन, पहली बात तो इसका मीनिंग क्या है, सिंबल क्या होता है। मान लो अगर दो सेट है ए और बी, उन दोनों के इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, ये सिंबल लेते हैं, इंटरसेक्शन का सिंबल कौन सा आएगा, ये आएगा ना। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, अगर इसको मैं शब्दों में अगर लिखें, इंग्लिश में लिखें, सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी, सेट ए और बी के जितने भी कॉमन एलिमेंट है उन सबका सेट, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इसे हम क्या बोलते हैं, सेट का इंटरसेक्शन कहेंगे। अच्छा, इस बात को अगर मुझे मैथमेटिकली भी लिखना है तो मैं अब डायरेक्ट ही लिख देता हूं, क्या लिखूंगा भाई, सेट ऑफ ऑल एक्स, जो एक्स क्या है ए को भी बिलोंग करे एंड एक्स बिलोंग्स टू सेट बी, सेट बी को भी बिलोंग करे। ठीक है। अच्छा, यूनियन में क्या अंतर है, यूनियन में देखो तो यहां पर और आ रहा है, डेफिनेशन में क्या आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है, एंड आ रहा है ना। ठीक बच्चों, आई होप आपको बात समझ में आ गई। तो अगर हमारे पास में अगर दो सेट हैं, तो अगर उनका इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट, जितने भी सारे कॉमन एलिमेंट है उनका एक सेट। ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल पर। मान लो अगर हमारे पास में एक सेट ये ले लिया, इसमें एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 और 5, ये 5 एलिमेंट है। मान लो एक सेट बी हमने ले लिया, इसके अंदर एलिमेंट ले लिए 3 5 7 9, ये इसके अंदर एलिमेंट है। अगर एक और एलिमेंट हम सी भी ले लेंगे ना। ठीक है। अच्छा, आपको बताना ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करना है, ए और बी का इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है भैया, सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट।
तो कॉमन एलिमेंट देखो ढूंढना शुरू करो, 1 दोनों में कॉमन है कि नहीं, 2 दोनों में कॉमन है नहीं, 3 दोनों में कॉमन है बिल्कुल कॉमन है, 3 ले लेंगे, 4 कॉमन है बिल्कुल नहीं, 5 कॉमन है बिल्कुल कॉमन है तो 5 भी ले लेंगे, 7, ठीक है यहाँ तक। अब देखो आपको इधर के एलिमेंट को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इधर से चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने एक साइड से चेक कर लिया, कॉमन चेक कर रहे हो तो कॉमन मतलब दोनों में, अगर एक साइड को अगर चेक कर लिया तो दूसरी साइड तो अपने आप ही चेक हो गई, तो मतलब मुझे सेट बी के एलिमेंट को लेकर के चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ये आ गया इंटरसेक्शन बी भाई। ठीक बच्चों। अच्छा एक और बात बताओ मुझे, मैंने बोला कि ए और बी में कॉमन, अच्छा मैं आपसे बोलूंगा यार बी इंटरसेक्शन ए और बताओ, मतलब बी इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या होगा, बी और ए में कॉमन, तो सीधी सी बात है ना यार, दोनों में कैसा आएगा, बात बराबर ही आएगी ना, तो ए और बी में कॉमन बोलो या बी और ए में कॉमन बोलो सेम थिंग। ओके, ये बढ़िया बात थी। ओके अच्छा अगर मान लो कि मैं आपसे पूछूं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और यहां पर मैंने इंटरसेक्शन ऐसे ब्रैकेट लगा दिया और इंटरसेक्शन सी आपको फाइंड आउट करना है, और सी में यहां लिख देता हूं, सी में एलिमेंट ले लेते हैं, एक तो 1 ले लेते हैं, एक 3 ले लेते हैं, एक 9 ले लेते हैं, और एक 10 भी ले लेते हैं, और एक और एलिमेंट में ले लेता हूं 11, ठीक है। एक सेकेंड, ये घूम रहा है, इसको सेट कर देते हैं, 10 और 11, ठीक है, ये इसमें एलिमेंट ले लिए ना। मुझे क्या करना है, तीनों को मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी पूछा हुआ है, तो देखो इसका मतलब क्या है, पहले तो आप समझो, एक और पॉइंट आप समझिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो देखो इसका मीनिंग समझो। पहले ए और बी में कॉमन आपने निकाला, कितना आ गया, ये आ गया 3 और 5, तो पहले आपने 3 और 5 को यहां लिख लिया, इंटरसेक्शन सी के साथ इंटरसेक्शन चाहिए, 1 3 9 10 और 11, दोनों में कॉमन देखो, 3 दोनों में कॉमन है बिल्कुल कॉमन है, तो ये आ जाएगा 3 यहाँ पर आ गया, 5 दोनों में कॉमन है बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, तो इतना ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। अच्छा एक और चीज, एक और पॉइंट देखो, यहाँ पर आपको मैं एक पॉइंट सिखाता हूँ, बहुत ही अच्छे से आप मेरी बात को सीखना, जैसे हमने एक बात तो ये सीखी कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो या बी इंटरसेक्शन ए निकालो, सेम थिंग, बढ़िया बात है ना, मतलब ए और बी का कॉमन बोलो यार बी और ए का कॉमन बोलो, एक ही बात तो है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अच्छा अब एक और बात समझो आप लोग, कि मैंने क्या किया, पहले बी इंटरसेक्शन सी कैलकुलेट करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी, मतलब इसका मतलब क्या है, बी और सी में कॉमन। अच्छा बी और सी में कॉमन अगर मैं आपको ढूंढूं, तो बी और सी में कॉमन ढूंढूं, तो तीन दोनों में कॉमन है क्या, बिल्कुल कॉमन है। अच्छा 5 दोनों में है क्या, नहीं है, 7 दोनों में है क्या, नहीं है, 9 दोनों में है क्या, बिल्कुल है 9। यहाँ पर अब मैंने इंटरसेक्शन, और यहाँ पे एक सवाल बना देते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ ए आपको लिखना है, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ ए आपको लिखना है। नाउ अब ए का कॉमन, ए में एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, ये सेट ए में एलिमेंट आ रहे हैं। अच्छा हमें क्या चाहिए, दोनों में कॉमन चाहिए, दोनों में कॉमन देखो, 3 दोनों में कॉमन है बिल्कुल कॉमन है, ठीक, इधर से चेक कर लेते हैं, 9 दोनों में क्या, नहीं है, तो इतना सही आंसर आया। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए, पहले ए और बी में कॉमन निकाला, फिर सी के साथ कॉमन निकाला, इसमें क्या कर रहे हैं, पहले बी और सी का कॉमन ढूंढा, फिर ए के साथ कॉमन ढूंढा, कर क्या रहे हैं बच्चे हम लोग, अल्टीमेटली कॉमन ही तो ढूंढ रहे हैं, अल्टीमेटली कॉमन ही तो ढूंढ रहे हैं। अच्छा अगर कॉमन अगर ढूंढ रहे हैं, तो बात ऐसी है ना कि इन तीनों का कॉमन आ रहा है, मतलब तो इन तीनों का कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप इन दोनों में से कॉमन निकालो, फिर इसका कॉमन लो, या फिर इन दोनों को कॉमन लेके इसके साथ कॉमन लो, बात बराबर ही है, मतलब ब्रैकेट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब तीनों में कॉमन, ठीक है। अच्छा तीनों में अगर आप कॉमन ढूंढो, तो देखो 3 एक ऐसा है जो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और 3 यहाँ पर भी है, यही है तीनों में कॉमन, और कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो मतलब ब्रैकेट का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं है। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये बात तो अच्छे से क्लियर हुई है ना। नाउ अच्छा इसका वेन डायग्राम समझते हैं, और थोड़ा साइज कम करते हुए इसे साइड में लगा देते हैं, ताकि आपको सारी बात पता चलता रहे कि ये क्या कर रहे हैं अपने से। ओके बच्चों, नाउ अब हम बात करते हैं वेन डायग्राम की, वेन डायग्राम को शॉर्ट में मैंने लिख दिया बीडी। अब वेन डायग्राम बना रहे हैं, तो पहले हम बात करते हैं दो सेट का वेन डायग्राम, मान लो ए और बी दो सेट हैं, और इनके इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम बनाना है, ठीक बात है। अब सवाल ये है कि ए और बी जो दो सेट हैं, तो उनकी पोजीशंस, मान लो, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड बच्चों,
ठीक है ना। मान लो कि हमारे पास में दो सेट है, जैसे कि मान लो एक सेट ए यहां पर है और एक सेट बी यहां पर है, मतलब ए और बी की पोजीशन इस तरह से है कि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं। ये कॉमन एलिमेंट आ गए, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, दोनों का ए इंटरसेक्शन बी निकालना, मतलब दोनों का कॉमन पार्ट। तो ये वाला कॉमन पार्ट आ जाएगा, ये जो हिस्सा है एक्चुअली दोनों में है, तो दैट इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा भाई, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, कोई जरूरी है कि दो सेट में कुछ ना कुछ कॉमन हो? भाई दो सेट ऐसे भी तो हो सकते हैं कि मान लो एक सेट ए ऐसे है और एक सेट बी ऐसे है, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो भाई ए इंटरसेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो इन दैट केस भाई ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, मतलब दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करें कि भाई दो सेट ऐसे भी तो हो सकते हैं कि एक सेट ए ऐसे है और एक सेट बी ऐसे है, और हमें क्या चाहिए भैया, हमें चाहिए दोनों में कॉमन। तो दोनों में कॉमन तो बच्चों यही वाला हिस्सा आएगा, दैट इज क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी, और ये किसके बराबर है, दैट इज सेट बी के बराबर है। क्लियर स्टूडेंट, ओके ना। एक और पॉइंट, इसको आप नेक्स्ट लेवल पर और समझते हैं कि मान लो अगर हमारे पास में तीन सेट हैं ए बी सी और तीनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो अब देखो, वैसे समझो बात को ध्यान से कि दिस इज द सेट ए, दिस इज सेट बी एंड दिस इज सेट सी, ए बी और सी, और हमें क्या चाहिए भाई, तीनों का कॉमन पार्ट। तो देखो कॉमन पार्ट में देखें तो ये दोनों का कॉमन है, ये दोनों का कॉमन है, ये दो पार्ट में कॉमन आ रहा है, बट इस वाले हिस्से को अगर मैं देखूं तो ये वाला हिस्सा तीनों में कैसा है, कॉमन है। तो दैट इज कॉल्ड, ये क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आएगा। क्लियर बच्चों, ओके, ठीक है। तो हमारे पास इंटरसेक्शन भी हमें अच्छे से क्लियर है, ठीक बच्चों। नाउ इसके बाद हम एक और छोटा सा टॉपिक आता है, डिसजॉइंट ऑफ सेट। डिसजॉइंट सेट, तो नाम से ही समझ में आता है कि ऐसे सेट जो आपस में डिसजॉइंट है, मतलब आपस में कोई जॉइंट नहीं रखते। जॉइंट नहीं रखते इसका मतलब से मान लो दो सेट है ए और बी, अगर उनका इंटरसेक्शन अगर 5 आ रहा है, मतलब उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो उन सेट को हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट कहेंगे। इनका अगर वेन डायग्राम बनाऊं तो ये सेट है और ये सेट भी, तो ये दो सेट है और अपने आप में कैसे होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। एक छोटा सा टर्म है ना, इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ले बच्चों, नाउ तो थर्ड हम सीखते हैं, थर्ड पॉइंट, थर्ड ऑपरेशन, डिफरेंस ऑफ सेट। सेट का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। पहले तो इसका मीनिंग समझो, क्या समझना हमें, सेट का डिफरेंस है ना, ये समझना है। तो भैया बात ऐसी है कि मान लो बच्चों दो सेट है ए और बी, ये दो सेट हो गए, डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, माइनस साइन, मतलब डाउन घटा दिया ना। अच्छा, बात घटा दिया इन द सेंस, सॉरी, मतलब माइनस किया ना, ए माइनस बी सिंबल हमने क्या काम में लिया, माइनस साइन काम में लिया। अच्छा, ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी का मतलब है, माइनस का जो मतलब है एक्चुअली सब्ट्रैक्शन नहीं है। माइनस का मतलब सब्ट्रैक्शन नहीं है, सब्ट्रैक्ट करना नहीं है। माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पर रिमूव करना। क्या है, रिमूव करना। माइनस का मतलब क्या है, रिमूव करना, मतलब ए में से बी के जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उनको रिमूव कर दिया, मीन्स रिमूव all element of B from A, तो A में से B के सभी एलिमेंट को हटा दिया, दैट इज द मीनिंग ऑफ A माइनस बी, नॉट सब्ट्रैक्ट करना। क्लियर बच्चों, ओके। अच्छा, इस बात को मुझे मैथमेटिकली लिखना हो तो कैसे लिखूंगा मैं, ऐसे लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, तो ये एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ए को तो बिलोंग कर रहा है, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, एक्स भैया बी के एलिमेंट को बिलोंग नहीं करना चाहिए। क्लियर बच्चों, ओके, ठीक है। तो एक पॉइंट समझ में आया ना, एग्जांपल से समझ लेते हैं इस बात को हम। मान लो कि एक सेट ए ये ले लेते हैं 1 2 3 4 5, ये बेसिक है ना। मान लो एक सेट बी हमने ले लिया, इसके अंदर एलिमेंट लिए 3 5 7 9, जनरली हम एक एग्जांपल से सारी बातें समझ रहे हैं, ठीक। अच्छा, मैंने क्या किया, ए माइनस बी आपको कैलकुलेट करना है, ए माइनस बी आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या करोगे भाई, ए में से
बी के जो जो एलिमेंट आ रहे हैं, बी के जो जो एलिमेंट आ रहे हैं मतलब कॉमन एलिमेंट जो दोनों में ही होंगे, इसका मतलब तो हमें पहले देखो एक काम ये करो, इन दोनों में से ए में से बी के एलिमेंट को हटा देते हैं, मतलब पहले कॉमन एलिमेंट ढूंढ लो। 3 कॉमन है, ठीक है, 4 कॉमन है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, 5 कॉमन है, तो जो कॉमन एलिमेंट है उनको हटा दिया। ए में से हमने क्या किया, जो एलिमेंट थे अब 1 आ जाएगा ए के अंदर, 2 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। सेट ए में से बी के जो भी एलिमेंट थे 3 और 5 जो एलिमेंट थे उनको बाहर निकाल दिया, दैट इज ए माइनस बी आ गया। नाउ अगर मुझे बी माइनस ए लिखना होगा तो क्या करूंगा भाई, मैं बी में से ए के सभी एलिमेंट को बाहर निकाल देंगे। तो बी में से, ये बी है, इसमें से ए के जो जो एलिमेंट आ रहे हैं, एक तो 3 और 5 आ रहा है, इसको बाहर निकाल दिया, 7 और 9 बचा, दैट इज बी माइनस ए। ले बच्चों, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ ना। ना अब इसका हम समझते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, ठीक है ना। वेन डायग्राम की अगर हम बात करें तो भाई वेन डायग्राम क्या होगा, मान लो कि एक सेट, दो सेट के बारे में बात करते हैं ना, सेट ए, दिस इज अ सेट बी, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, एक सेट ए लिखा हुआ है, एक सेट बी लिखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, ए में से बी के जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, ये कंप्लीट ए है। अब ये कंप्लीट जो आपको सर्कल कर्सर जो दिखाई दे रहा है ना, इसमें आप देखो ये ए के एलिमेंट है, इसमें से ये बी के ये एलिमेंट है। अब ए में से बी के एलिमेंट को हटा दिया, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दिया, दैट पार्ट इज कॉल्ड ए माइनस बी। इसको हम क्या बोलेंगे भाई, ए माइनस बी बोलेंगे। अच्छा, इस वाले हिस्से की बात करूं तो बी माइनस ए की अगर मैं बात करूं तो बी माइनस ए भी बता सकते हैं कि आप लोग डायग्राम से बिल्कुल जा सकते हैं। ये कंप्लीट बी है, इस कंप्लीट बी में से ए के एलिमेंट, मतलब जो भी कॉमन पार्ट आ रहा है, बी में से जो भी कॉमन पार्ट आ रहा है उसको बाहर निकाल दिया, तो ये जो हिस्सा आएगा दैट इज कॉल्ड बी माइनस ए आ जाएगा। ले बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आई ना। एक और डायग्राम चलो मैं यहां पर लेता हूं। मान लो कि अगर सेट ए हमारे पास ऐसे है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, या तो कॉमन है या कॉमन नहीं है, दो बातें हो सकती हैं, ठीक है। अब मान लो आपको ए माइनस बी लिखना है, ए माइनस बी मतलब ए में से बी के एलिमेंट को हटा दिया। तो ए में से बी का तो एक भी एलिमेंट नहीं है, तो है ही नहीं, तो क्या ही हटाओगे, कुछ भी नहीं हटाओगे, तो मतलब जो बच गया हमारे पास ये कंप्लीट पार्ट, दैट इज अपने आप में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। ध्यान रखना है बेटा, ऐसे नहीं काट देना, ए से ए काट दिया, ऐसा थोड़ी होता है, ये सेट लिखा हुआ ना, नंबर थोड़ी लिखे हुए जो ऐसे काटोगे, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो आपको पूछा जाए कि भाई बी माइनस ए बताओ, बी माइनस ए, उसका मतलब क्या है, बी में से ए के सभी एलिमेंट को हटा दिया, तो ए बी के ए में ए कोई भी एलिमेंट है ही नहीं ना, तो ये आ जाएगा भैया बी, दैट इज बी माइनस ए, और बी माइनस ए बी के बराबर आ गया ना, क्लियर है ना। अच्छा, एक और पॉइंट बताओ, मैं दो सेट को लेकर बात चल रही थी, तो ये दो सेट या तो उनमें कुछ कॉमन होगा या कुछ कॉमन नहीं होगा, या एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं, ऐसा भी तो संभावना हो सकती है। मान लो अगर ये ए है और सपोज ये बी है, ठीक है, ये सेट ए और ये सेट बी है। अगर आपको बनाना है वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम किसका बनाना है, ए माइनस बी का, मैं ए में से बी के सारे एलिमेंट हटा दूं, तो भाई बी के ये सारे एलिमेंट है, जहां कर्सर ये बी के एलिमेंट है, ये हटा दिए, तो ये हटा दी तो क्या बचा, ये बचा। अच्छा, अगर ये बचा तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज हिस्सा कॉल्ड ए माइनस बी, ये ए माइनस बी का वेन डायग्राम होगा। क्लियर बच्चों, ओके, आई थिंक आप समझ गए ना बात को, यहां तक का पॉइंट हमें अच्छे से क्लियर है ना, वेन डायग्राम। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और चौथा पॉइंट समझते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग ये भी है, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस, नॉट टू सेट, मतलब सभी के लिए बात कर सकते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ऐसा बोल सकते हैं। ऑफ सेट, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक सेट ए है और एक सेट बी है, दो सेट है। अब सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए सिंबल कौन सा काम में लेंगे, इसके लिए सिंबल काम में लेते हैं बेटे डेल्टा, क्या काम में लेते हैं, डेल्टा, सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है बच्चों। नाउ अब इसका डेफिनेशन क्या होता है भाई, सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या मीनिंग होता है, इसका कैसे डिफाइन करते हैं ना, क्या इसका डेफिनेशन होता है।
तो वही क्या होता है इसका, तो देखो बच्चों ध्यान समझो, सिमेट्रिक डिफरेंस नाम से समझ में आता है, ए में से बी को घटाया, बी में से ए को घटाया, दोनों का ले लिया यूनियन, ठीक है। तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए को हम क्या बोलते हैं, ए डेल्टा बी कहते हैं। समझ गए बच्चों। नाउ इसको आगे और जनरलाइज करके समझते हैं। अच्छा ऐसे समझो, दो सेट है हमारे पास इस तरह से, एक सेट ए एक सेट बी। ये जनरलाइज वाला फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला मतलब कि जनरलाइज डायग्राम होता है ना। भाई अगर कॉमन नहीं होगा तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, है ना, सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो ज्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा ए माइनस बी क्या होता है, ये वाला, ए में से बी के हिस्से को हटा दिया, ये भी हम सीख के आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ए माइनस बी, ठीक है। अच्छा बी में से अगर ए का हिस्सा हटा देंगे तो भैया ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी माइनस ए, इसे हम बोलेंगे बी माइनस ए। अच्छा इन दोनों का अगर मैं यूनियन ले लूंगा, मतलब कंबाइंड जो डायग्राम आएगा, दैट इज कॉल्ड ए डेल्टा बी, उसको हम क्या बोलेंगे, ए डेल्टा बी कहेंगे। अच्छा अगर इसका तो मीनिंग ये हुआ ना कि अच्छा ए डेल्टा बी लिखना है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दोनों का यूनियन ले लूं मैं, ए यूनियन बी में से, ठीक है। जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ रहा है, जो कॉमन वाला पार्ट आ रहा है, उसको बाहर निकाल दूं। अगर उसको बाहर निकाल देंगे तो भाई ये अपने आप में क्या बन जाएगा, ए डेल्टा बी हो जाएगा। तो ए डेल्टा बी का मतलब क्या हुआ, टोटल, टोटल मतलब ए और बी का जो टोटल है उसमें से कॉमन पार्ट को माइनस कर दिया। माइनस करने का मतलब क्या होता है, हटाना होता है, रिमूव करना। तो ए डेल्टा बी को तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई ना। नाउ तो अब देखो इस पॉइंट को आप अच्छे से समझिए। तो पहले यहां से थोड़ा सा इसका साइज कम करते हुए यहां तक ऐसे बोल देते हैं, और समझो बच्चों ना। अच्छा ए डेल्टा बी मुझे कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, ए डेल्टा बी। सपोज करो जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक सेट ए मैंने लिया, इसके अंदर एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट ले लिए। अच्छा एक सेट बी भी मैं ले लेता हूं, इसके अंदर एलिमेंट ले लेता हूं 1 3 5 7 9, ये इसके अंदर एलिमेंट ले लिए, ठीक है। नाउ एक और हम सेट सी भी ले लेंगे और एक सेट डी भी ले लेंगे ना, चलो ठीक है, जैसे जरूरत पड़ेगी तो उस हिसाब से लेते जाएंगे, ओके है ना। अच्छा बच्चों अब बताओ, यहाँ पर मुझे सपोज करो आपको ए डेल्टा बी कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, ए डेल्टा बी कैलकुलेट करना है। तो क्या आप ए डेल्टा बी निकाल सकते हो क्या, ए डेल्टा बी का मतलब क्या होता है, ए और बी का जो टोटल है, ए और बी का टोटल है उसमें से कॉमन पार्ट बाहर निकाल दो। तो पहले तो एक काम करो, आप लोग ना कॉमन ढूंढ लो। वन दोनों में कॉमन है क्या, बिल्कुल कॉमन है, ऐसे बना दो सिंबल, वन इसमें भी आ रहा है, वन यहाँ पे ये आ रहा है। टू दोनों में कॉमन है क्या, नहीं। थ्री दोनों में कॉमन है क्या, बिल्कुल कॉमन है। क्या फाइव दोनों में कॉमन है क्या, है बिल्कुल कॉमन, ये कॉमन है। अच्छा जो कॉमन पोर्शन है ना उसको हटा दो, टोटल में से कॉमन को हटा देंगे तो बचेगा क्या भाई हमारे पास, तो बचेगा हमारे पास क्या, 1 2 3 हट गया, सॉरी 1 3 5 हट गया, तो 1 हट गया तो 2 आ जाएगा, 3 हट चुका है तो यहाँ से 4 ले लेंगे, 5 हट चुका है, यहाँ से देखें तो यहाँ से 1 3 5 ये हट चुका है, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 और 9 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा अगर आपको सपोज करो बी डेल्टा ए कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे, इन दोनों के टोटल में से कॉमन हटाओगे, तो कॉमन हटाओगे तो क्या हटाओगे, 1 3 5 को तो हटाओगे, फिर से तो यही वाला पार्ट आ जाएगा। मतलब ए डेल्टा बी निकालो यार, बी डेल्टा ए निकालो, सेम थिंग, बिल्कुल सेम थिंग ना, कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। मान लो एक और आगे सेट सी और ले लेते हैं, इसमें कुछ एलिमेंट ले लेता हूँ, 1 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं और 11 ले लेते हैं, ये आ गया, ठीक है। और डी हम ले लेते हैं 7 9 1 और 15, ऐसे डी ले लिया। अच्छा सपोज करो आपको अब कैलकुलेट करना है सेकंड थिंग, आपको कैलकुलेट करना है भाई ए डेल्टा बी और डेल्टा सी। अच्छा इसका मतलब क्या है, ये ए डेल्टा बी हमारे पास ये लिखा हुआ है, मतलब इसके टोटल में से है ना, पहले तो ए डेल्टा बी हमने निकाला, पहले ए डेल्टा बी लिख लेते हैं, कितना आ गया ए डेल्टा बी, ये आ रहा है 2 4 7 9, ये ए डेल्टा बी आया। फिर इसका डेल्टा लेना है सी के साथ, सी कितना लिखा हुआ 1 5 9 10 11, ठीक है, ये इतना लिखा हुआ है ना। अब बात को आगे समझो बच्चों, क्या करना है मुझे, ए डेल्टा बी कैलकुलेट करना है, तो भाई ए डेल्टा बी कितना आ जाएगा,
इन दोनों के टोटल में से कॉमन हटाएंगे। 2 दोनों में कॉमन है क्या? नहीं। 4 दोनों में कॉमन है क्या? नहीं। 7 दोनों में कॉमन है क्या? नहीं। 9 दोनों में कॉमन है क्या? बिल्कुल कॉमन है, ये 9 कॉमन है। ठीक है, तो दोनों के टोटल में से 9 हटा देंगे। तो 9 हटा देंगे तो मतलब 2 ले लेंगे, यहाँ पर 4 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, 9 नहीं आएगा। अच्छा 1 आएगा, सेट ना इस वाले सेट से 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 9 लेना नहीं है, 10 और 11 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास। ओके क्लियर बच्चों? ठीक है, आप इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज करो मैं आपसे एक क्वेश्चन में आपको लिख देता हूं, आप इसे अपने आप पे ट्राई कर सकते हैं। ए डेल्टा बी डेल्टा सी कैलकुलेट करना है आपको। अच्छा आंसर क्या रहेगा? यही रहेगा। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करना, ये आपके लिए टास्क है। और एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि ए डेल्टा बी कैलकुलेट करूं, और आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा सी डेल्टा डी कैलकुलेट करना है। और क्या कैलकुलेट करना है? सी डेल्टा डी कैलकुलेट करना है आपको। क्लियर बच्चों? ओके ना ये आपके लिए टास्क है, ये अपने आप से निकालना इजीली निकाल सकते हो ना। आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आपके लिए क्या डिफिकल्ट है यार? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए। अगर आप मन से पढ़ो और अच्छे से मेहनत करो, किसी के लिए कुछ टफ नहीं होता। बट मैंने से बोला ना, मन से और अच्छे से मेहनत करो, ये ऐसा कोई नहीं करता। सब चाहते हैं पका पकाया मिलता रहे। ऐसा थोड़ी होता है। मान लो अगर हमारे पास 2 सेट हैं ए और बी, इन दोनों का ए डेल्टा बी का मुझे वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, मान लो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं, मान लो ए और बी की पोजीशन अगर कॉमन वाली है वो तो यही आ जाएगा। मान लो ए और बी में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मतलब ए डेल्टा बी का वेन डायग्राम क्या होगा? तो दोनों का पहले टोटल लो, दिस इज द टोटल ऑफ बोथ। इसमें से कॉमन बाहर निकालो, कुछ कॉमन है क्या? नहीं। तो ये अपने आप में क्या बनेगा? ए डेल्टा बी बनेगा। ठीक है, मान लो अगर 2 सेट हैं, या तो उनमें कुछ कॉमन होगा या कुछ कॉमन नहीं होगा, या एक दूसरे के सबसेट बन रहे होंगे, ऐसे कुछ है। एक सेट ए है और एक सेट बी है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि ए डेल्टा बी का वेन डायग्राम, तो दोनों के टोटल में से, तो दोनों का अगर टोटल अगर मैं देखूं तो कंप्लीट आ जाएगा सेट ए। इसमें से कॉमन बी वाला हिस्सा है, बाहर निकाल देंगे, तो इतना सा हिस्सा जो बचा हुआ है, इतने हिस्से को हम क्या बोलेंगे? दिस इज द डायग्राम ऑफ ए डेल्टा बी, मतलब ए में से बी के एलिमेंट को हटा दिया। एक ही बात है ये तो। क्लियर बच्चों? ओके ठीक है, यहां तक की बात आपको अच्छे ढंग से क्लियर है ना। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, इसमें बहुत ही अच्छे से आप बताइएगा मुझे कि जैसे मान लो अगर हमारे पास में 3 सेट है, सपोज कितने सेट है? 3 सेट, सेट ए, सेट बी और सेट सी। 3 सेट हैं और ए बी सी, और आपको निकालना है भाई ए डेल्टा बी और डेल्टा सी, ये कैलकुलेट करना है आपको। तो से बच्चों एक काम आप करना, पहले आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और 1 मिनट का टाइम लगाते हुए पहले आप ए डेल्टा बी डेल्टा सी कैलकुलेट करना। आई एम श्योर, मैं गारंटी देता हूं कि जितने बच्चे से वीडियो देख रहे होंगे 100 में से 90% स्टूडेंट ना क्या करते हैं, गलत करते हैं इसको, तो 10% स्टूडेंट का सही होता है। ठीक है, तो आप लोग आप भी ऐसे करिए, चेक करिए अपने आप को, आपका सही हो रहा है गलत हो रहा है, और देन आप वीडियो को चेक करना, आगे आप आंसर चेक करना कि यार क्या आने वाला आंसर है ना। तो चलो इसको बताता हूँ, ए डेल्टा बी है ना, बहुत अच्छे से समझना है इस बात को। पहले हम देखो ए डेल्टा बी कैलकुलेट करना है, मतलब ए और बी के कॉमन में से, टोटल में से कॉमन पार्ट हटा दिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए डेल्टा बी। दिस इज द ए डेल्टा बी। पहले तो हमने ये कैलकुलेट किया, अच्छे से डायग्राम बनाते हैं, ए डेल्टा बी, ठीक है, जो रेड रेड आपको दिखाई दे रहा है दिस इज द ए डेल्टा बी। ठीक है, यहां तक की बात हमें समझ में आई। नाउ इसको मैंने मान लिया एक्स। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? एक्स डेल्टा सी लिखा हुआ है। अब मुझे करना क्या है, एक्स और सी का टोटल में से जो कॉमन पार्ट है उसको बाहर निकाल देंगे, तो एक्स और सी का टोटल। तो अब देखो बात को समझो, एक्स और सी, ये पूरा एक्स है, जो रेड रेड आपको दिखाई दे रहा है ये एक्स है, और सी का टोटल ये आ गया हमारे पास सी का, ये एलिमेंट ले लिया भैया, सी के एलिमेंट और ले लेता हूं,
एक्स और सी का टोटल, ये एलिमेंट आया, सी के सारे एलिमेंट आ गए, ये सी के सारे एलिमेंट आ गए के टोटल में से, एक्स और सी के टोटल में से जो कॉमन पार्ट है। तो अब देखो कॉमन पार्ट कौन सा है बच्चों, देखो मैं आपको डायग्राम खराब नहीं करूंगा, है ना, आपको समझ जाना है मेरी बात को। मैं चाहूँ तो ब्लू से दिखा देता हूँ। देखो ये वाला हिस्सा जो है ये कॉमन है और एक ये हिस्सा कॉमन है। इस हिस्से को बाहर निकाल दो, इन दोनों के टोटल में से कॉमन पार्ट को बाहर निकालना है। ये एक्स और ये तो क्या आ गया, पूरा टोटल आ गया। कॉमन कौन सा आ रहा है, एक तो ये हिस्सा कॉमन आ रहा है और ये हिस्सा कॉमन आ रहा है। इन दोनों को बाहर निकालना है हमें। अच्छा, इन दोनों को बाहर निकालना है तो हमारे पास ये जो हिस्सा बचेगा इसको हम क्या बोलेंगे, ए डेल्टा बी डेल्टा सी का वेन डायग्राम। अच्छा देखो मैं क्या करता हूँ, ये बच्चे आप सीख गए होंगे ना, इसको तो मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और इसका वेन डायग्राम मैं नीचे ही यहां बना देता हूं ताकि हमारे लिए सब समझना बड़ा आसान हो जाए। तो दिस इज द सेट ए, दिस इज सेट बी, दिस इज सेट सी। तो रेड वाले कलर से मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ए डेल्टा बी, एक तो ये वाला हिस्सा आएगा, परफेक्टली ये वाला हिस्सा आएगा। सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा। हाँ रुको, ये एक सेकेंड, कॉमन पोर्शन ये वाला हट जाना है ना, तो ये वाला हिस्सा यहां तक, एक तो ये आएगा, एक हिस्सा ये आएगा, ठीक है, एक हिस्सा ये आ जाएगा, ठीक है, और एक ये वाला हिस्सा भी आएगा। दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ ए डेल्टा बी डेल्टा सी। ये होगा ए डेल्टा बी ऑफ डेल्टा सी का वेन डायग्राम। ठीक बच्चों, अच्छा बताओ कितने, मतलब आप लोग सोचिए कितने सारे मतलब आपने सही किया या गलत किया, आप तो अपने आप को जज करो, ठीक है। अगर आपने सही किया है दैट्स गुड, बहुत ही बढ़िया। गलत किया है ट्राई करो भाई, अगेन एंड अगेन, ठीक। अच्छा एक टास्क मैं आपको देता हूं, टास्क ये है कि ये आपने ए डेल्टा बी और डेल्टा सी निकाला, टास्क आप बेटा क्या करो, ए डेल्टा ऑफ बी डेल्टा सी कैलकुलेट करो, ठीक है। अच्छा आंसर भी बता देता हूं मैं, आप पॉज कर सकते हो, पॉज करने के बाद आप आंसर सुन सकते हो। आंसर क्या रहेगा इसका, यही डायग्राम आएगा, ये वाला आएगा, मतलब दोनों कैसे सेम है, दोनों सेम आएंगे। क्लियर बच्चों, ओके। नाउ अब हम आगे समझते हैं फिफ्थ पॉइंट। आगे फिफ्थ समझिए, फिफ्थ हम सीखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट। सेट का कॉम्प्लीमेंट से मतलब क्या होता है, पहले तो मान लो कि सपोज करो कोई भी एक सेट ए है, कोई भी एक सेट ए है, इसका अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट लिखना है, कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे इसका लिखना है तो वे डिनोट कैसे करते हैं, ए डैश से डिनोट करते हैं या फिर ए बार ऐसे डिनोट करते हैं। अगर किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट होगा तो उसको मैं ए डैश लिखूंगा या फिर मैं इसको क्या लिखूंगा, ए बार ऐसे लिखेंगे। डिफाइन कैसे किया गया इस बात को आप समझो, ठीक है। ए डैश का मतलब क्या होता है भाई, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, भाई सभी एलिमेंट का सेट, दैट नॉट बिलोंग्स टू ए बट बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को तो बिलोंग करेंगे बट ए को बिलोंग नहीं करने चाहिए, ये होगा, ठीक है। मतलब ए डैश का मतलब हमारे पास में आता है जनरली नेगेटिव ऑफ ए। ए का मतलब है सेट ए के अंदर ए के एलिमेंट, ए डैश का मतलब क्या हो गया, ए के एलिमेंट नहीं होने चाहिए। सेट ए का मतलब क्या होता है, उसके अंदर सेट ए मतलब उसके एलिमेंट, ए डैश का मतलब उसके एलिमेंट नहीं होने चाहिए। अच्छा मैथमेटिक अगर इसकी मैं डेफिनेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स यूनिवर्सल सेट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। एक्स में सेट ए को बिलोंग नहीं करना चाहिए और यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करना चाहिए, ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको इस बात समझ में है ना।
ना एक एग्जाम्पल से और समझते हैं इस बात को। मान लो अगर हमारे पास में ये ऐसे कुछ लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये लिखा है। एक सेट ए लिखते हैं 1 5 7, सॉरी 1 5 6, दिस इज द सबसेट ऑफ सेट ए, यूनिवर्सल सेट। ठीक है। अच्छा, इस सेट का मुझे ए डैश लिखना है। ए डैश क्या आएगा भाई? ऑल द एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं होने चाहिए। ए के सारे एलिमेंट को हटा करके बाकी सभी एलिमेंट। तो भाई बाकी सभी एलिमेंट कौन से? 1 2 3 4 5 6। ए के एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं? 1 आ रहा है तो 1 को हटा देंगे, 5 को हटा देंगे और 6 को हटा देंगे। तो 1 हट जाएगा तो 2 को ले लेंगे, 3 को ले लेंगे, है ना, 4 को भी ले लेंगे, 5 और 6 दोनों को हटा देंगे। तो इस सेट का क्या आ जाएगा? एक कॉम्प्लीमेंट आ गया। मान लो आपसे अगर एक और सेट में बी लिख लूं, जैसे आपसे मैंने लिख लिया 1 3 और 6, ये सेट बी है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, बता इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई? इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि सेट बी के सभी एलिमेंट को छोड़ करके बचे हुए एलिमेंट को लिखना। मतलब 1 3 6 को हटा दो, 1 को हटा दो, 3 को हटा दो, 6 को हटा दो, 1 हट गया, 2 ले लेंगे, 3 भी हट रखा है तो वो भी हटा देंगे, 4 ले लेंगे और 5 ले लेंगे। भैया ये आ गया हमारे पास बी डैश। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि अच्छा ये बताओ कि यार ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो पहला काम तो आप ए यूनियन बी निकालेंगे। यूनियन बी का मतलब क्या होता है? सेट ए के एलिमेंट ले लेंगे, 1 5 और 6 ले लिया। फिर सेट बी के एलिमेंट लेंगे तो 1 ले चुके हैं, दोबारा नहीं लेंगे, 3 ले लेंगे, 6 लेंगे, और इसका क्या होगा बच्चों? इसका कॉम्प्लीमेंट भाई, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ है? इस सेट के इन एलिमेंट को हटा करके बचे हुए एलिमेंट, तो 1 3 5 6 को हटा दो, 1 को हटा देंगे तो 2 आ जाएगा, 3 को भी हटा देंगे और हमारे पास 4 आ जाएगा, 5 और 6 को भी हटा देना, मतलब 4 एलिमेंट हटा दिए, 2 बच गए। यार कॉम्प्लीमेंट समझ गए बच्चों? आई होप आप समझ गए होंगे। मतलब इन एलिमेंट को हटा करके, सेट के सभी एलिमेंट को हटा करके बचे हुए एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से वो क्या होता है? सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट ना। उसका इसका वेन डायग्राम भी समझ लूं मैं, इसका वेन डायग्राम क्या रहेगा? ठीक है बच्चों, सुनाओ वेन डायग्राम। जैसे यहां से समझते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बीडी। मान लो कि अगर हमारे पास दिस इज द यूनिवर्सल सेट, यहाँ यू हमने इंडिकेट कर दिया और ये एक सबसेट है। ठीक है। अब आपको ए डैश लिखना है। ए डैश का मतलब क्या होता है? सेट ए के सभी एलिमेंट को हटा करके बचे हुए एलिमेंट। तो ये सारे बचे हुए एलिमेंट आ गए, ये सारे बचे हुए एलिमेंट आ चुके हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इसका वेन डायग्राम, मतलब सूरज जैसा कुछ आ गया। ओके। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, मान लो अगर दो सेट दे रखे होते, सपोज करो, सपोज करते हैं कि दो सेट हमारे पास दे रखे हैं, ये हैं दो सेट और इस तरह से हैं, दिस इज द सेट ए और ये मैंने ले लिया सेट बी, ऐसा कुछ ले लिया। अच्छा, मैं आपसे पूछूं यार ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो इसका मतलब क्या होगा? ए यूनियन बी आप निकालोगे इसके बाहर वाले एलिमेंट, तो भैया ये तो आ गया ए यूनियन बी, ये कंप्लीट ए और बी के सभी एलिमेंट। ठीक है। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मतलब इसके बाहर वाले एलिमेंट, तो ब्लैक वाले से जो मैं सब दिखा रहा हूं, ये क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। क्लियर है बच्चों? दिस इज द जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक में, जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, जो बचा हुआ हिस्सा है, दैट इज द ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। क्लियर बच्चों? आई होप आपको यहां तक की बात तो समझ में आई ना, अच्छे ढंग से क्लियर है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ इसका एक और लास्ट टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक, लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट।
लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट, लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट। ठीक है। अच्छा, इसमें फर्स्ट पॉइंट आप सीखो। लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट क्या बोलता है कि ये कहता है कि जैसे मान लो कोई भी एक सेट ए है, अगर मैं ए का ए के साथ अगर यूनियन लूं तो भाई क्या आएगा, ए ही आ जाएगा। अच्छा, अगर ए का ए के साथ अगर मैं इंटरसेक्शन लूं तो बताओ क्या आएगा, ए और ए में कॉमन तो ए ही आ जाएगा। अच्छा बताओ, और ए का अगर मैंने यूनिवर्सल यूनियन लिया, ए का हमने यूनियन लिया और यूनियन किसके साथ लिया, मान लो यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन लिया, और यूनिवर्सल सेट के साथ में यूनियन लिया तो क्या आ जाएगा भैया, यू आ जाएगा। अच्छा, अगर ए का मैं इंटरसेक्शन ले लूं, किसके साथ ले लूं, ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन ले लूं, टोटल यूनिवर्सल तो भैया ये होता है टोटल पूरा, ए ये है, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा भैया, ए ही आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि ए का यूनियन लिया मैंने फाई के साथ तो क्या आएगा बच्चों, ए ही आ जाएगा। अच्छा, ए का अगर इंटरसेक्शन ले फाई के साथ तो क्या आएगा हमारे पास, फाई आ जाएगा। ए और इन दोनों में कॉमन, भाई कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। बस ये था ना, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट क्या रहता है इसमें, ये समझो। दूसरा पॉइंट आएगा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या बताता है, कम्यूटेटिव लॉ हमें बताता है कि आप ए यूनियन बी कैलकुलेट करो या बी यूनियन ए कैलकुलेट करो, सेम थिंग। ठीक है। दूसरा क्या बताता है इसमें कि आप ए इंटरसेक्शन बी निकालो या बी इंटरसेक्शन ऑफ ए निकालो, कैसा आएगा, सेम आएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे पास ना। अब हम बात करें तीसरे पॉइंट की, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ये बताता है कि आप ए यूनियन ऑफ बी कैलकुलेट करो, पहले आपने यूनियन ले लिया इन दोनों का, फिर आपने सी के साथ यूनियन लिया, या फिर अगर आपने बी यूनियन सी कैलकुलेट किया, उसका ए के साथ यूनियन निकाला है, पहले आपने बी यूनियन सी निकाला फिर ए के साथ यूनियन निकालो, दोनों कैसे आएंगे, बराबर आएंगे, बराबर। जब बराबर आएंगे तो उसको मैं चाहूँ तो मतलब ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस नहीं है, ए यूनियन बी यूनियन सी ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों कॉमन निकालो, फिर सी के साथ कॉमन निकालो, या फिर मैं आपको बोलूं कि यार ए बी इंटरसेक्शन सी कैलकुलेट करो और फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकालो, कैसा आएगा, सेम आएगा। दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, डायरेक्ट आपको याद ही रखते हैं। चौथा तो हमने कोई नहीं, थर्ड तक हमने यहाँ समझ लिया। अब हम समझते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बताता है, अगर मैंने ए का यूनियन निकाला, ए का यूनियन निकाला, किसके साथ यूनियन निकाला हमने, बी इंटरसेक्शन सी के साथ यूनियन निकाला, तो ध्यान क्या रखना है बच्चों, होगा इसको कब एक बंडल की तरह और इसको अंदर में मल्टीप्लाई करना, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा ए यूनियन बी आएगा। यूनियन को मतलब हमेशा क्या है, बंडल की तरह मान ले, ए के साथ यूनियन हमेशा आ रहा है, ए का एक बार इसके साथ कॉम्बिनेशन, एक बार इसके साथ कॉम्बिनेशन, तो ए यूनियन सी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन भी लिखेंगे, एक बार इंटरसेक्शन सी, बीच में जो साइन है वो साइन यहाँ लगा देंगे। ठीक बच्चों, समझ गए आप लोग बात को। अच्छा, इस बात को रिवर्स कर लो, अगर आपने ये तो इधर से इधर लिखा, अगर आपको कई बार इधर से इधर लिखना होता है, इस साइड से इस साइड लिखना होता है, तो कॉमन काइंड ऑफ लेना, कॉमन ले रहे होते हैं, तो फिर जब कॉमन लेंगे ना, ये दोनों एलिमेंट सेम सेम होने चाहिए, तो अपने ए यूनियन कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी। ऐसे यहाँ पर अगर ये दोनों सेम सेम है तब आप क्या कर सकते हो, इन दोनों कॉमन ले सकते हैं और हम इधर से इधर आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों, तो आई होप आप यहाँ तक की बात समझ गए। अच्छा, इसका एक लास्ट लॉ और पढ़ते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, डी मार्गन्स लॉ।
या डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ ये बहुत आसान है ना, इसको अच्छे ढंग से आप समझ लो। डी मॉर्गन लॉ हमें क्या बताता है? डी मॉर्गन लॉ ये कहता है कि आपने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। क्या करना है मुझे? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो भाई हम क्या करेंगे, दोनों पे कॉम्प्लीमेंट अलग अलग लगा देंगे और बीच में जो भी साइन है वो बदल देंगे। ठीक है बच्चों। नाउ दूसरा क्या है इसका, एक और उसने फॉर्मूला दिया था, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखना है मुझे। भाई पहले दोनों पे अलग अलग लिख दूं। क्या करना है, हमें दोनों पे अलग अलग लिख देते हैं। लिख दिया दोनों पे अलग अलग, उसके बाद बीच में जो भी साइन है आप उसको बदल दो, बस हो गया। याद रखना भी आसान है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, डी मार्गन लॉ मतलब एक कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताता है। ठीक है, अच्छा इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे? मैं इसे वेन डायग्राम से प्रूफ कर देता हूँ ना, बहुत ही आसानी से प्रूफ कर सकते हैं इसे। थोड़ा छोटा करते हुए जगह बना लेते हैं वेन डायग्राम के लिए। तो यहाँ पे ले जाते हैं। अच्छा समझो प्रूफ ना, मैं इसको प्रूफ करता हूँ सिर्फ और सिर्फ। तो पहले तो अभी समझो कि मान लो कि ये दो सेट है, दिस इज द सेट है, दिस इज द सेट बी। ठीक है, ए यूनियन बी मतलब ये पार्ट आ गया। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। दोनों बराबर है या नहीं ये बताना चाह रहे हैं। तो इसी का हिस्सा क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? ना अब दूसरी बात आप समझो, मुझे क्या लिखना है, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट लिखना है। अब देखो पॉइंट को बहुत ही ध्यान से समझना। अब इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। दिस इज अ सेट ए एंड दिस इज अ सेट बी। ए कॉम्प्लीमेंट में लिखता हूं और उसको दिखाते हैं ब्लैक से। ए ये है और ए के बाहर वाला हिस्सा, और हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइन में ब्लैक कलर से दिखा दिया ए के बाहर वाला हिस्सा। दिस इज द ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए के बाहर वाला हिस्सा आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो ये सेट बी ये है, तो बी के बाहर, ये बी के बाहर तो ये आ रहा है, ये जो बी है बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के बाहर गए। अब देखो बी के बाहर अगर हम जब जा रहे हैं, अब हमें बताना है बी के बाहर, तो ये तो बी के बाहर ये वाला हिस्सा। अब हमें बताना है कि वो वाला हिस्सा बताओ जिसमें हम ए के भी बाहर है एंड बी के भी बाहर है, मतलब दोनों का कॉमन पार्ट। फिर दोनों का जो कॉमन पार्ट है, तो यहाँ दोनों में कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ दोनों में कॉमन नहीं आ रहा, पर यहाँ दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ दोनों में कॉमन आ रहा है। तो समझ गए क्या बच्चों आप लोग? आई थिंक इसके बाद तो समझ गया। दोनों के बाहर जब मैं लिखूंगा तो भैया वो यही हिस्सा आएगा, ए और बी ऐसे कुछ लिखा है, दोनों के बाहर जब जाएंगे तो भैया इसका मतलब ये आ गया हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट, ए के बाहर भी एंड बी के बाहर भी, तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा। और देखो इस हिस्से को देखो, इस हिस्से को देखो तो कैसे आ रहे हैं, सेम सेम आ रहे हैं। भाई सेम सेम आ रहे हैं तो इट मीन दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्लियर बच्चों? ओके बच्चों, तो इस वाले लेक्चर में हमने कई सारी बातें सीखी हैं। आई होप आपको आपने सभी पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान दिया होगा और सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझा होगा। कहीं भी अगर आपको कोई दिक्कत है ना, तो एक काम करो, आप उस वाले पॉइंट को अच्छे से एकदम धीरे धीरे है ना उसको समझिए, है ना, उस वीडियो को पार्ट को देखो और उसको अच्छे से समझो। ओके बच्चों, थैंक यू।